हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास 10th और 12th वालों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। उसमें भी क्या है, आपका क्लास 10th वालों का एक बोर्ड एग्जाम जो आपका रह गया है वो है मैथ का। और मैथ में भी हमने आपको बताया था, अभी आपके 2-3 दिन आपकी छुट्टी है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, अनसोल्ड पेपर जो होंगे आपके या बोर्ड एग्जाम के जो पिछले पेपर हैं उनको सोल्व करेंगे, क्योंकि उसमें ये संभावना होती है कि वे क्वेश्चन ही आपके रिपीट हो जाते हैं। और उसमें भी हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, देखेंगे उसमें कि कौन से वे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो बार बार आते रहते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन आपका दिया है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है कि सही विकल्प चुनकर, यानी ये पहला ऑप्शन आता है। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किसी एक वैल्यू को आपको चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। देखिए पहला क्वेश्चन गया है, संख्या 3125 का घातांक रूप लिखिए। उसके लिए क्या करते हैं, यहां पर 3125 के क्या कर लें, फैक्टर कर लें, और जो उनसे भी फैक्टर आएंगे उनकी हम संख्या यहां पर दिखा देंगे। 5 से काटेगा, 5 छन 30, बचता है 1, आपको हो जाता है 12, 5 दूनी 10। अब कितने बचते हैं, 2, तो 5 पंजे 25। अब क्या करें, फिर से हम 5 से काट लें, 5 का ना 5, अब 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 का। अब यहां पर देखिए गाइस, यहां पर आप देखिए 5 जो आपके फैक्टर से कटे हैं, सारे 5 से कटा है, तो यहां पर देखिए कितने 5 आए हैं संख्या में। देखिए तो 1 2 3 4 5, तो यहां हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। गाइस, इस प्रकार से यदि आप करके आते हो तो आप काफी टाइम वेस्ट कर दोगे, तो डायरेक्ट आप आंसर में लिख दिए सी ऑप्शन ठीक है, पहले का सी। यहां पर देखिए इस सवाल को समझिए कि यदि tan a बराबर, एक मिनट रुकिए, इसमें दिया है यदि tan a बराबर 4/3 है तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए इसकी भी हमारे पास दो विधि हैं, ये जैसे आप दो विधि से कर लें, या सिंपल ही विधि है। आपका एक फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए, नहीं गलत हो गया, आपका जो होता है वो होता है sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, ये होता है। इसमें हम क्या करें, इसमें sec की वैल्यू निकालनी है तो sec को तो इसी प्रकार लिख लें, और tan की जगह उसकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें बराबर 1। तो sec स्क्वायर ए बराबर नहीं, माइनस 4 का वर्ग आपका 16 और 3 का वर्ग 9 बराबर 1। ये माइनस में है तो उधर जा क्या हो जाएगा आपका प्लस में, तो 16 यानी 1 प्लस 16/9, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर आप सोल्व कर लीजिएगा इसको, 9 की गुणा इधर जाएगी तो 9, और 1 की उधर तो 16, और यहाँ पर 9, 9 16 होता है आपका 25/9। अब यहाँ पर क्या है, तो sec स्क्वायर की वैल्यू है, तो sec की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट लगा दीजिएगा। 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, और 9 3 का। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है गाइस, आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 5/3 आपका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है। यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, और ये तो शंकु वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप ये है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका ये है। अब क्या है, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, 2 बिंदु पर, 1 बिंदु पर, अनंत बिंदुओं पर, और या 3 बिंदुओं पर। तो बताइए, जब दो रेखाएं आएंगी इसी प्रकार से, सपोज दैट है, समझ लो दो रेखाएं, एक इधर है और एक इधर से आ रही है, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काट रही हैं, ये कितने बिंदु हो सकते हैं, एक ही तो हो सकता, तो एक बिंदुओं पर काटते। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, एक बिंदु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांशम, समान या अलग। तो सभी वर्ग जो होते हैं आपके समरूप होते हैं, समरूप। तो ये आपके थे विकल्प।
तो एक बार आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए गाइज अब क्या क्वेश्चन दिया है कि यदि द्विघात समीकरण आपकी दे रखी है x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है, p का मान आपको ज्ञात करना। तो किस प्रकार से करेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को करने के लिए जो आपको वैल्यू दे रखी है, यानी जो सा भी आपको एक मूल दे रखा है उसमें आप x का मान रख दें, या उसको हम x मान लें, या इस प्रकार से कीजिए, माना x बराबर आपको -2 है, जो आपका दे रखा है यही मान लिया। तब या x बराबर -2, x बराबर -2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर यानी इसको हम क्या मान लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। तब क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए x² है, ये एक बार मैं आपको ये समीकरण उतार लूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो -2 लिख लें, 2 गुणा फिर -2 -p = 0। अब यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग क्या होता है आपका 4, और कुछ स्टूडेंट होंगे यहाँ पर माइनस लगा देंगे, नहीं, वर्ग में आपका माइनस हो या प्लस हो, यदि आप वर्ग खोलते हो तो वहां पर माइनस नहीं आएगा, प्लस की वैल्यू आएगी। 2 दूनी 4 -p बराबर 0, और आपका क्या होगा, इस 4 से ये 4 कट गया तो आपका आएगा 0 -p बराबर 0। ये 0 उधर जाएगा, या p को इधर ले जाइए तो p बराबर आपका आ गया 0। तो p का मान क्या है आपका 0 है। तो एक बार आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है बिंदु दे रखे हैं 2a, v और -2a -v के बीच की आपको दूरी निकालनी है, कि बीच की दूरी क्या होगी। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, दो बिंदुओं, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि x1 व y1 व x2 व y2 के बीच की दूरी, बिंदुओं यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी क्या होती है, तो होता है d बराबर √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ये आपका होता है। और यहाँ पर क्या है आपकी, किसकी वैल्यू हुई है x1 की, ये y1, ये किसकी है x2 की, और ये आपकी y2, सेम आपको दिख रहा होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, d बराबर √x2 क्या है आपका -2a माइनस x1 क्या है 2a का वर्ग प्लस y2 क्या है -b, और y1 क्या है -b, ये भी आपको माइनस का लिखा जाएगा, क्यों, फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है, ठीक है भाई। तो ये आपको हो गया वर्ग। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये हुआ। इसी प्रकार माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही आएगा, और जब आप वर्ग करोगे तो माइनस का चिन्ह क्या होता है, हट जाता है। तो 4 का वर्ग 16a² प्लस 2 का वर्ग 4v², यही आपका आंसर होगा। और यदि आप इसको और सोल्व करना चाहते हैं तो अंदर से 4 कॉमन भी ले सकते हैं, यानी यदि आपका आंसर आगे दे रखा है तो आप 4 कॉमन लोगे, तो जब आप 4 कॉमन लोगे तो वहाँ पर क्या होगा, ये जब बाहर निकलेगा 4 अंडर रूट से तो 2 बनकर बाहर निकलेगा, तो आपको हो जाएगा 4 चौक 16 a², तो यहाँ पर आपका जी आंसर आता है। तो आप अच्छे से एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिएगा इस दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दिया है द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल 3 तथा 1/3 हो। अब द्विघात समीकरण क्या होती है, किस प्रकार से आप द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है आपका ये होता है, मैं आपको बता दूं, अच्छा यहाँ पर लिख के देखते हैं, उससे फिर हम आपको बता देंगे। ये जो होता है आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मूला x² माइनस के, फिर होता मूलों का योगफल, मूलों का योग फल भी लिख सकते हो, योगफल, यहाँ पर x प्लस
मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है। अब करें क्या, पहला मूल दे रखा है, मूल आपके दे रखे मूल 3 और क्या है 1/3 है, तो यहाँ पर आप मूलों का योगफल निकाल लें। तो यहाँ पर लिख दें मूलों का योगफल, योगफल क्या दिया है 3 + 1/3। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे तो ये हो गया। अब 3 क्या 9 + 1 3, तो क्या हो गया आपका 10/3 हुआ। अब यहाँ पर लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है आपका, इन दोनों में गुणा कर दो। तो गुणा जब आप करते हो क्या मिलता है आपका 1, यानी जोड़ने पर आपको 10/3 मिल रहा है और गुणा करने पर आपको 1 मिल रहा है। बस वैल्यू रख दो, x² माइनस क्या योगफल निकला 10/-3x और +1 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया। या तो आप आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं, या फिर बटे में क्या है 3, तो 3 को हटाने के लिए पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दो। तो समीकरण को 3 से गुणा करने पर और जैसे आप गुणा करते हो यहाँ पर जाता है 3x² माइनस, और यहाँ पर आप 3 गुणा करोगे प्लस के 3 करना 3 बराबर 0। इस 3 से ये 3 क्या होगा कट जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर बनना है वो बनना है 3x² माइनस के 10x प्लस के 3 बराबर 0। तो ये आपका जाता है आंसर। तो गाइज एक बार अच्छे से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइज देखते हैं सेकंड का 4th क्वेश्चन क्या दिया है। उसमें कहा भी है x + 2y = 7 तथा x - 3y = -8 को आपको हल करना है। हल करने में आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से मान ज्ञात करते हैं। आपका जो है क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, अभी जो क्वेश्चन आपके चल रहे हैं 1 नंबर में चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप इसको समीकरण नंबर 1 बना लें और इसको समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण को हल करने के या x और y के मान ज्ञात करने के हमारे पास दो ट्रिक हैं। पहली ट्रिक आपकी प्रतिस्थापन विधि है और दूसरी आपकी विलोपन है। तो जो सी आपको बेटर लगे उसको आप यूज कीजिएगा, लेकिन हमारे जो अच्छी लगती है वो विलोपन विधि अच्छी लगती है। क्यों, विलोपन विधि से आपका आंसर जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पर समझिएगा समीकरण नंबर 1 में से आप सेकंड वाली घटा दें। क्यों, जब आप घटाओगे तो x और x से आप x कट जाएगा, तो x 2y = 7 और x - 3y = -8। और जब आप यहाँ पर घटाते हो तो नीचे वाली समीकरण जो है उसके मान नहीं, उनका जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे ये प्लस है तो ये माइनस के हो गया, और ये आपका प्लस और ये प्लस, जो माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां पर प्लस होता है। तो ये आपके कट गए। अब क्या करें, अब ये जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। क्यों, यहाँ पर इस टाइम पर जो है ये 3 हमारा प्लस के है, तो 3 और 2 आपके क्या हो गए 5। अब ये 8 और 5 कितने होते हैं 15, तो y = 15/5, 5 दिया 15, तो आपके y की वैल्यू क्या आती है आपकी 3। अब क्या करें, हम लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर आप 1 में रख दीजिए। अब जो भी नहीं है कि 1 में रखें, आप समीकरण नंबर 2 में भी इसका मान रख सकते हैं। तो y का मान जैसे आप समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, क्या थी समीकरण नंबर 1 ये है। अब इसमें रखिएगा y का मान, तो x + 2 × 3 = 7। तो आपका होता है x + 2 = 6 = 7, और आपका जो आता है वो आता है x = 7 - 6, यानी x का मान आपका आता है, ये आपका आता है x का मान। अब ये होता है कुछ स्टूडेंटों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि आंसर सही है या गलत, इसका कैसे पता लगे। तो उसके लिए आप करते हो यहाँ पर जांच भी आप करके देख सकते हैं। अब क्या लिखें, समीकरण नंबर 1 से हल कर लो। ये आपने समीकरण नंबर 1 लिख लिया। अब इसको LHS ले लो, LHS। इसमें आप x और y का वैल्यू रखिए। यदि आपका RHS आ जाता है तब आपका आंसर सही है, वरना गलत है। तो देख लीजिएगा x व y के मान रखने
अब जैसे आप मान रखते हो तो ये हो जाता है आपका 1 + 2 3, तो 2 तिया 6 और 6 और 1 आपका आ गया, तो देखिए 7 ही था ना। तो आपका ये आंसर क्या है, करेक्ट है। तो गाइज एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो दिया है वो है समांतर माध्य दे रखा है 21.5। उसके बाद तब आपका के का मान आपको ज्ञात करना है और आंकड़े भी आपको दिए हैं। तो इसको कैसे प्रकार करते हैं यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आप ये और ये आपको होता है बारंबार था। यहाँ पर आपको 5 दिया है और उसके बाद 15, 25, 35 और 45। इसके जस्ट सामने आपका दिया है 6 और 4, 25 का 3, 35 के और उसके बाद 45 का आपका 2। ये आपके इसमें मान दिए हैं। हमको जो निकालना होता है आप सभी जानते हैं, समांतर माध्य का क्या फॉर्मूला होता है। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है आपका, अच्छा पहले आप इसका fx निकालिए, f × x। तो 5 छंग क्या होता है 30, 15 चौका 60, 25 तिया 75 और 35 के 45 दूनी 90। गाइस ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर में है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये f है तो हम यहाँ पर लिखते हैं इनका सम निकालने के लिए सिग्मा f होता है ये। तो 6 4 10 3 13 2 15 प्लस के आपका ये अलग जोड़ता है। उसके बाद क्या करें, आप इसको भी जोड़ सकते हो कि 30 और 60 90 और ये भी हो गए 90 180। 180 में जब आप 75 जोड़ोगे तो वो आएगा आपका पहली बार सिग्मा × f आपका आता है 255 प्लस 35 कि आपका, अब इसमें आप 35 में जोड़ देना, 35 आपका अलग जुड़ेगा, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। समांतर माध्य का फॉर्मूला, क्योंकि सिग्मा f × x अपॉन सिग्मा f। अब समांतर माध्य की वैल्यू क्या दे रखी है 21.5 दे रखा, 21.5 बराबर सिग्मा fx की वैल्यू क्या निकली आपकी 255 प्लस 35 के उसके बाद ये आपका है 15 प्लस के। अब इसकी आप इधर गुणा कर दीजिएगा। जब आप इसकी इधर गुणा करोगे तो 15 पंजी 75 और आपका ये आना चाहिए 32 पॉइंट यानी 222.5। आप गुणा करके देखिए आपका यही आएगा। और जब आप 21 की और के की गुणा करोगे तो आपका आएगा 21.5 के। और उधर आपका क्या होगा 35 के। ये आपका है। अब क्या करें, अब आप इसको उधर ले जाइएगा और इसको इधर ले जाइएगा। तो आपका जो होगा आपका, जी हाँ 322.5 माइनस 255 बराबर 35 के माइनस के 21.5 के आपके। अब क्या करें, कुछ स्टूडेंटों पे ये घटाना नहीं आता तो यहाँ पर समझ लें पॉइंटों में किस प्रकार घटाया जाता है। 255 है, 255 में हमारा पॉइंट नहीं दे रखा, तो मेन चीज़ ये है कि पॉइंट आप लगाकर उसमें 0 लगा सकते हैं। तो ये 5 है, ये आपके क्या बचा 7 और ये कितने बचेंगे, ये है आपका क्या हो जाएगा 12 और 12 में से 5 जाएंगे, आप कितने बचेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11 हो गया होगा, जब हमने इधर धाइन ली होगी तो यहाँ पर 11 हो गया। तो 11 जब हुआ तो इधर को क्या होगा आपका 1 बचा, तो ये इधर 11 हो गया, 11 में से 5 आपका क्या बचा 6। तो आपका 67.5 आया, 67.5। अब यहाँ पर देखिए कितना बचता है आपका, ये भी आपको पॉइंट वाला, तो इसे किस प्रकार करेंगे। आप कहोगे कि 35 में तो पॉइंट है नहीं और 21 में पॉइंट है, तो पॉइंट वाले को इस प्रकार लिखिए। अब जिसमें पॉइंट नहीं उसमें 0 लगा दीजिएगा पॉइंट लगाकर। तो 5, ये आपका कितना हो गया 4, 4 में से गया आपका 3 और यहाँ पर तो 13.5 आपका बच गया 13.5 के। और आप क्या लिख सकते हो के बराबर, ये आपके नीचे पहुंच जाएगा तो के बराबर क्या हो जाएगा
67.5 बटे 13.5। पॉइंट से पॉइंट आप उड़ा भी सकते हो या हटा सकते हो। तो 675 बटे 135 मुझे लगता है ये कट जाएगा। 135 से ये 5 बार जाएगा, तो के का मान आपका 5 भी लिख सकते हैं। यदि ऑप्शन वाला आपका क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में आपको 5 को टिक करना, वरना ये आंसर भी आपका सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गाइस देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस जैसे क्वेश्चन आपका आता ही आता है। इस जैसा आपका यानी क्या सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा क्वेश्चन आपका जरूर एक मिलेगा, और ये आपको क्वेश्चन 3 या 2 नंबर में आपका जरूर आता है। तो देखिए क्या होता है क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन जो है परिमेय संख्या, मैंने आपके जो, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर लिस्ट में आप चेक करोगे तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या हमने आपकी एक क्लास बना रखी है, उसमें इन क्वेश्चन को करवा रखा है। 2 पार्ट में क्लास है, तो गाइस उसे आप जाकर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को। तो ये है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, इन क्वेश्चन को करने के लिए हम अपोजिट मानते हैं। अपोजिट मानते हैं मतलब अपरिमेय सिद्ध करना है तो आपको परिमेय संख्या मानना होगा। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए, यदि परिमेय संख्या है तो हमने क्या बताया था, यदि कोई संख्या परिमेय संख्या है तो वह a/b के रूप में होगी। तो इसलिए यहां आप लिख सकते हो, यह संख्या a/b के रूप में, या के बराबर लिख लो, के बराबर होगी। यहां पर भी होगा, और क्या हो जाएगा, 1/√2 इक्वल टू a/v। जहां पर क्या नहीं होना चाहिए, v डज नॉट इक्वल 0, यानी v का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, अब क्या करते हैं, एक और नियम है कि आपके जो बटे है यानी हर में अंडर रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए। तो उसे किस प्रकार हटाएं, उसे हटाने के लिए आपको परिमेयकरण करना पड़ता है। तो यहाँ पर परिमेयकरण क्या होगा कि √2 से ऊपर गुणा और √2 से नीचे गुणा, इस प्रकार से आप इसको कर लोगे। तो क्या होगा, √2 और ये आधा 2 और आधा 2 क्या हो जाता है, पूरा 2, और ये आपका हो जाता है, अच्छा इसको यहाँ पर लिख दीजिए बस। तो आपका हो जाएगा √2 बराबर a/v, इस प्रकार का हो जाता है। अब क्या करें, अब हम करते हैं, या तो आप इस प्रकार से लिख लें या इसको ऐसे कर लें, और यहां पर लिख लें परिमेयकरण करने पर कि हमने क्या कर दिया, परिमेयकरण करने पर तो ऊपर नीचे इसकी है गुणा कर दी, और ये अपना ये सोल्व होकर आ गया। अब क्या करें, अब इस 2 को आप उधर भी तो लेके जा सकते हैं। तो √2 बराबर 2a/b। अब यहां पर देखिए, अब क्या लिखोगे आप, यहां पर हम लिखेंगे, क्योंकि 2a/v एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि a/b के रूप में है, तो 2/b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए √2, क्यों √2 इसके बराबर है, तो इसलिए ये भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसा आपका डेफिनेशन अच्छे लगे, आपने मॉडल से, किताब से, कहीं से भी आपने याद की होगी, वैसा आप लिख लीजिएगा। हम ये लिख रहे हैं कि √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए या होगी, जो कि अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने सिद्ध क्या किया है, इससे पहले हमने कई बार सिद्ध किया कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या, √5 भी अपरिमेय संख्या, √3, यानी वह सभी संख्या जो अंडर रूट में होती है वे सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, विरोध हुआ, क्या हुआ, विरोधाभास। अतः यह तथ्य
विरोधाभास, विरोधाभास है, इसीलिए विरोधाभास है, इसीलिए अंडर रूट 2 एक नहीं क्या था, 1/√2, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो गाइस अच्छे से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस जैसा आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में भी आपका क्या बताया है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये सभी वे क्वेश्चन है जो आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पीछे वाले की सबसे आगे वाले से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए √2 की जब आप 5√2 से गुणा करते हो तो आपको आ जाता है 2 गुणा 5 या 5 गुणा 2, यानी √2 और √2 आपका हो जाता है 2 और 5 आपका चल रहा है, तो आपका क्या हो गया 10। अच्छा 10 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो आपका क्या है 7, 5 दूनी 10 होता है, या 2 पंजे आप 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 5 ऐसे फैक्टर हैं जिनसे आप 7 ला सकते हैं और गुणा करके आपका 10 आ रहा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ x जब अंदर गुणा होगी तो 2x और 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ पर इस प्रकार से कर लेते हैं, यहाँ से √2 कॉमन है। अब आप कहोगे कि √2 कैसे कॉमन है, क्योंकि 2 को आप लिख सकते हो √2, यानी 2 जो होता है आपका ये इस प्रकार से होता है, ये तो बताया ना 2, तो इस वाले 2 को मैं इस प्रकार से लिख दूंगा। जब ये इस प्रकार से लिख दूंगा तो यहाँ से √2 हमारा बाहर निकल सकता है। तो जैसा मैं यहाँ पर √2 आपका कॉमन हुआ और x आपका कॉमन है, तो यहाँ पर एक x बच जाता है और यहाँ पर आपका √2 बच जाता है। सेम पोजीशन यहाँ है, यहाँ पर आप 5 ले सकते हैं, तो x प्लस √2 यहाँ पर आपका बच जाता है। अब क्या करें, जहाँ पर आपको सेम लग रहा होगा तो यहाँ सेम निकालने में एक ले लेते हैं कॉमन, और यहाँ पर आपका 2√2x प्लस 5 बराबर। आंसर यही नहीं आया, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी, मूल ज्ञात करने ना, तो एक बार आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो x का मान आपको माइनस के √2 आएगा, और यहाँ पर लिख भी सकते हो यदि, और यहाँ लिखोगे और यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 होगा तो x बराबर माइनस के 5 और अपोन में ये आपको हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि नीचे यानी हर में आप √ नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लिख दोगे परिमीकरण, और जब आप परिमीकरण करोगे तो ये आपको हो जाएगा इस प्रकार से, और x का मान जो आपका आना चाहिए, x का मान माइनस के 5√2 अपोन 2, ये आपका आ गया x का मान, 2 आपके मुंह में ये। तो गाइस आप अच्छे से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसका कोण यानी जिसका त्रिज्या कोण आपको त्रिज्या खंड कोण 60 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लिखते हो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है, तो r बराबर आपका दे रखा है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण यानी थीटा आपका कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपका 60 डिग्री। अब आपको निकालना है एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो अब आप निकालते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता है आपका थीटा अपॉन 360 गुणा पाई r स्क्वायर, ये आपका होता है।
थीटा की वैल्यू क्या हुई आपकी 60 अपॉन 360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 और आर का मान आपका कितने में रखा 6 सेंटीमीटर ये हुआ। अब क्या करते हैं आप पहले तो जीरो से आप जीरो काट सकते हैं उसके बाद 6 गुणा 36 गुणा 22/7 गुणा 6 का वर्ग क्या हो गया आपका 36 तो यहाँ से 36 से 36 आपका कट गया और आपका आ गया 6 दूनी 12 हासिल 1 6 दूनी 12 13/7 ये आपका हुआ आंसर। तो आप इसका भी एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा है जांच कीजिए कि x माइनस ए का वर्ग बराबर 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है। अच्छा पहले ये बताइए आप द्विघात समीकरण होती क्या है। तो द्विघात समीकरण वे होती हैं कि जिसकी x या y जो भी आपका चर होगा उसमें मैक्सिमम घात 2 हो तो वो क्या होता है हमारा द्विघातीय समीकरण होता। तो यहाँ पर देखिए ये आपका a माइनस वी का फॉर्मूला है तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं चूंकि a माइनस वी का वर्ग जो आपको होता है a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता ना खोल दीजिएगा यानी x का वर्ग प्लस a का वर्ग 1 माइनस के 2x बराबर अंदर जब आप गुणा करोगे तो ये आपको हो जाएगा इस तरह से। अब क्या करें इन सबको एक तरफ को ले आइए आप प्लस में उधर माइनस हो जाएगा और ये माइनस इधर हो जाएगा आपका हो जाएगा 2x माइनस 2 दूनी 4x और प्लस के 7 बराबर 0। मैक्सिमम घात कितनी है 2 है ठीक है। तो ये क्या आपका अतः यह है कुछ भी आप लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण है तो यहाँ पर लिख दो हाँ है द्विघात समीकरण। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें बोला है एक लंब वित्तीय शंकु की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर दी है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ हमको निकालना है यानी एक शंकु है इस प्रकार से हमको एक शंकु दिया है ये शंकु दिया है उसमें भी हमको क्या दिया है एक तो इसकी त्रिज्या दिया है क्या दी है इसकी त्रिज्या आप इसको ओ पी क्यू कुछ भी आप इसको मान सकते हैं। त्रिज्या आपकी 3 सेंटीमीटर है जी कितना है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपकी दी है 4 सेंटीमीटर। जी आपको सबसे पहले तो आपको त्रिज्या ऊंचाई निकालनी पड़ेगी एल निकालनी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है त्रिज्या यानी आर का मान आर बराबर दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर उसके बाद ऊंचाई जो दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर हम लिख भी सकते हैं तिर्यक ऊंचाई ये एल बराबर जो होता है वो होता है अंडर रूट h² प्लस आर स्क्वायर ये आपका फॉर्मूला होता है। तो एल का मान किस प्रकार निकाले हुए आप 3 का वर्ग कर लो यानी 4 रखना चाहिए तो 4 का वर्ग करो और वहाँ पर 3 का वर्ग कर दो तो आपका क्या होगा 4 का वर्ग होता है आपका 16 और 3 का वर्ग 9 तो एल का मान हो गया अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 किसका होता है 5 का तो एल का मान आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो अब आप लिख सकते हो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल होता है। यहाँ पर आप आंसर इसका पाई में छोड़ सकते हैं और यदि उसने पाई की वैल्यू दे रखी है या आप चाहते हो कि पाई का मान हम रख के निकालें तो आप पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं और यदि उसने क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 दे रखा है तो आप 3.14 आप लिख दोगे वहाँ पर। फिलहाल तो मैं आपको पाई का मान नहीं रख रहा हूँ और आर का मान क्या है आपका 3 एल का मान आपका 5 तो 3 पंजे 15 पाई आपका यह आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका आ गया इसका वक्र पृष्ठ। आइए देखते हैं हाँ देखते हैं इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो बिंदु इतने यानी x और y है बिंदु इतने और इतने के समदूरस्थ हो मतलब समान दूरी पर हो। तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लें उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लें। क्या
आप ले सकते हो इसको p मान सकते हो x, y, और इसको क्या मान सकते हो आप, a मान लो चाहे a, यानी 3, 6। सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, यानी पी ए बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग, उसके बाद प्लस x2 माइनस नहीं y2 माइनस y1 का वर्ग, यही तो होता है। उसके बाद पी ए बराबर क्या होता है, आप इसका वर्ग खोल सकते हो, यानी ए स्क्वायर यानी a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी 3 का वर्ग 9 प्लस x² माइनस 2 गुणा 3x। इसी प्रकार इसका 6 का वर्ग 36 y² माइनस 2 गुणा 6 गुणा y। ये आपका हो जाता है पी ए बराबर, अब यहाँ पर देखिए 36, उसके पहले आप x² प्लस y² ले लो, उसके बाद x वाली वैल्यू फिर y वाली, 6 दूनी 12 आपको हो जाएगा y। अब लो 36 और 9 कितने हो गए आपके 75, ये आपका हो गया। अब देखिए ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसी प्रकार आप पी भी निकालिए, यानी आप क्या लिखते हो, आप सबसे पहले वैल्यू लिखिए उसकी, हाँ ठीक है, क्या निकाले पी, यानी x, y लिख दो, और यहाँ पर क्या लिखोगे, वे लिख लो वे, v क्या मानोगे आप -3, 4। अब हम निकालते पी वी बराबर अंडर रूट क्या होगा -3 माइनस के x का वर्ग, उसके बाद प्लस 4 माइनस y का वर्ग। अब इसको हल कीजिएगा, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें आपको माइनस डबल दिख रहा बस, तो इसमें क्या करें, माइनस को आप कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, यानी माइनस का एक आप इस प्रकार बाहर निकाल दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा ये 3 प्लस x का वर्ग प्लस 4 माइनस y का वर्ग, आपका ये आपका बाहर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पर एक का वर्ग तो ये तो प्लस हो गया, तो पी वी बराबर क्या होगा, पी वी बराबर आपका होगा अंडर रूट 3 का वर्ग 9 प्लस x² प्लस 3 दूनी 6, यानी फॉर्मूला जैसे हैं 2 गुणा गए तो डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पर 4 का वर्ग क्या होगा आपका 16 प्लस y² और 4 दूनी 8 माइनस के 8 बाई आपका आ जाता है। उसके बाद पी वी बराबर जो आपको होता है अंडर रूट, इसी प्रकार x प्लस ये आपके इस प्रकार से लिख लें 6 माइनस 8 वाई, और 16 9 ये भी आपके कितने हो जाते हैं, ये हो जाता है आपके 25। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, ये जो बिंदु है वो इतने और इतने से समदूरस्थ स्थिति पर है, यानी समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर स्थित, यानी पी ए जो आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, पी बी के। अब यहाँ पर पी ए की वैल्यू रख दीजिएगा आप, पी ए की वैल्यू है यहाँ आपकी क्या, ये पी ए की वैल्यू है आपकी x² प्लस y² माइनस 6x माइनस के 12y प्लस के 45 बराबर, और ये वैल्यू क्या है आपकी x² प्लस y² प्लस 6x माइनस के 8y प्लस के 25। अब अंडर रूट हटा दोगे तो आपका अच्छा लगेगा, तो आप क्या करें, दोनों ओर वर्ग कर दो, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करोगे तो आपको क्या होगा, दोनों अंडर रूट हट जाएंगे, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ये x² इधर भी प्लस का है उधर भी प्लस का है, तो यहाँ पर आपसे कट जाता है, ये y² यहाँ प्लस का उधर भी प्लस का, ये आपको कर दिया। अब देखिए ये माइनस के 6x है वो प्लस के, तो इधर ले आइएगा, तो 6x माइनस के, ये भी आपका इधर आ गया माइनस के, ये माइनस के 12 है 12y, तो ये इधर आकर क्या हो गया प्लस के 8y, 45 है ये माइनस के आपका 25 बराबर 0, ये आपको हो जाता है माइनस माइनस प्लस, और ये आपको बच जाएगा कितना
माइनस के 4 और ये आपको बच गया 10 और 2 20। अब क्या करें, आप इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो 12x प्लस के ये भी 12 और जो प्लस के जो वो आपको जाता है माइनस के, तो ये आपका संबंध निकल जाता है। तो आइए एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। तो गाइज आपका आंसर यहीं पर दे रखा है। आप इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं, इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो आपका 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 आप कॉमन लेके तब भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते हैं, एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। गाइज पढ़ाने तो मैं और भी आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन काफ़ी लंबी आपकी ये क्लास हो जाएगी, तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके हम 2 पार्ट बनाएंगे, एक और पार्ट इसका आगा नेक्स्ट पार्ट, उसमें जो इसके नीचे क्वेश्चन है रह गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो है वे हम करेंगे। तो पहले आप इसको समझिएगा। इसको करने के आपके 2 फॉर्मूले हैं, किसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। किस प्रकार से, सबसे पहले या तो इस 8 को आप हटाइएगा। 8 किस प्रकार हटेगा, तो इसमें क्या करें, पूरी समीकरण को 8 से गुणा कर दें। तो हम क्या करें, समीकरण को 8 से गुणा करते हो आप 8 से, तो ये आपको आएगा इस प्रकार से आ जाता है। जब 8 से आप गुणा करोगे तो 8 दूनी 16x² माइनस के 8x और 8 गुणा 1/8 बराबर 0, और 8 से 8 आपका कट जाता है, आपका आ जाता है 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0। अब आता है 1 की आप 16 से गुणा करते हो, क्या आता है 16। अब 16 के ऐसे फैक्टर यानी ऐसे टुकड़े कि जोड़कर क्या है आपका 8 है, तो 4 चौक 16, 4 और 4 कितना होता है 8 होता है, तो गुणा करके आपका 16 आ जाता है। तो 4 + 4x + 1 बराबर 0, यानी 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। अब क्या करें, यहां पर आप 4 कॉमन ले सकते हैं और x, 4 चौक 16x, और यहां पर सेम वैल्यू है तो यहां पर बच जाता है 1। यहां पर माइनस के 1 कॉमन लोगे तो 4x माइनस के 1 बराबर 0। अब क्या करें, ये भी दोनों सेम है, तो इसको आप लिख सकते हो इस प्रकार से। अब क्या करें, हम लिखते हैं यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x का मान क्या आ गया 1/4, इस प्रकार से आता है। और यदि सेम यही है, x बराबर 1/4, तो यहाँ पर x के आपके 2 आंसर आते हैं, x/4 और वो भी सेम ही क्या है x/4। तो आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस कैसी लगी आज की आपको क्लास, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये वे क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इनका रिवीजन भी अच्छे से कीजिएगा और देखते रहिएगा हमारी वीडियो। और यदि आपके कोई फ्रेंड है उनको भी शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी अच्छी पढ़ाई का मौका मिले। और अच्छे जो आपके बोर्ड एग्जाम हैं इनमें से बहुत क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते रहिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो। और यदि कोई हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।